हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ट्रिगो के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तीन धनात्मक पूर्णांकों का एक समूह जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं या फिर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, वह पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। PYTHAGORS पाइथागोरस ट्रिपलेट। तीन धनात्मक पूर्णांकों का एक समूह, तीन धनात्मक पूर्णांकों का एक समूह है जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं या समकोण त्रिभुज बनाते हैं। उसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तीन धनात्मक पूर्णांकों का मतलब क्या है, देखिए जैसे ए, बी और सी तीन धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें जो है इनके दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, एक कंडीशन लागू होगा तबे जाकर के मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वर्गों का योग तीसरी भुजा के यानी सी स्क्वायर के बराबर हो तबे जाकर के पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। यहाँ पे जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ए सी ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कंडीशन लागू हुआ तबे जाके पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय ही कहता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुआ। तो इसके अनुसार कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे में एग्जांपल हो गया 3 4 5 हो गया। अब 3 4 5 हो गया, इसमें जिसे इसमें 5 है जो सबसे बड़ा है, तो ये हो गया H, ये हो गया H, यानी कर्ण जो हो गया जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ 5 जो हो गया H हो गया। अब इसमें P और B कुछ भी हो सकता है, यह डिपेंड करता है थीटा के मान पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर जो होगा H का स्क्वायर, यानी H का जो स्क्वायर होगा 5 मान लिया तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसके वर्गों का योग के बराबर ही होना चाहिए। 5 का 25 बराबर 3 3 का 9 प्लस 4 4 का 16, यानी 4 4 का 16 हो गया। तो 16 9 25, 25 बराबर 25 सेटिस्फाई हो रहा है, तब जाकर के इसमें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं। इसके पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करना चाहिए, जो भी तीन जो धनात्मक पूर्णांक है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए कुछ हम पाइथागोरस ट्रिक जो होता है ट्रिपलेट, उसको कुछ याद करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे 3 4 5, 5 12 और 13, 7 24 25, 8 15 और 17, 9 40 और 41, 20 21 और 29, 12 35
और 37, ये सभी के सभी ट्रिपलेट है, ये सभी के सभी ट्रिपलेट है, यानी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। 3 4 5 सबसे बड़ा 5 है, इसमें एच हो गया यानी कण हो गया। इसमें सबसे बड़ा 5 12 13 में 13 है, तो सबसे बड़ा इसमें 13 है तो 13 कण हो गया। इसमें 7 24 25 है, तो इसमें 25 एच हो गया। बाकी या पी और बी थीटा के हिसाब से हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो डाटा है इसको ध्यान में रखना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है। इस डाटा को 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 12 35 37 इसको ध्यान में रखना पड़ता है। और इसी डाटा का यूज हमारे क्वेश्चन में किया रहता है। जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे गए हैं सारे इसी डाटा का यूज किया गया है। तो आइए देखते हैं हम इस पे अब चेक पॉइंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे साइन थीटा दिया है 3/5, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h। ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला h हो गया, ph। तो क्या तो हम पढ़े थे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो 3 दे दिया है, 5 दे दिया है, यानी b का मान जो हो गया मेरा, b का मान 4 हो गया। यहाँ p का मान 3 दिया है, h का मान 5 दिया है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो b का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, cos थीटा। cos थीटा का मान क्या होता है, b/h। b का मान क्या है 4, h का मान क्या है 5, 4/5 आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन, ए ऑप्शन शुरू हो गया। तो इस पे हम बिना कहने का मतलब है कि बिना हम इसको सॉल्यूशन करें, डायरेक्ट इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी साइन थीटा बराबर दिया था 3/5, तब p है हो गया, h हो गया। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो यहाँ p हो गया, h हो गया, b 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो b का मान जो 4 हो गया। cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b/h यानी 4/5 आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा सही हो गया। अब ये इसमें दिया tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान कितना, हम जानते हैं tan थीटा बराबर p/b होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ p का मान जो 3 हो गया और b का मान 4 हो गया। अब हमको पूछा साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो यहाँ 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो h का मान 5 हो गया और साइन थीटा बराबर क्या हो गया, p/h। यानी p का मान क्या है, 3 है, और क्या h का मान 5 है, यानी 3/5 आंसर डी ऑप्शन हो गया। यहाँ पे साइन थीटा बराबर p/h यानी 3/5 आंसर हो गया। तो यहाँ पे तीसरे यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a का मान ज्ञात करना। यहाँ cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर जो हो जाएगा, cot a बराबर 8/15 होगा। हम जानते हैं cot a बराबर क्या होता है, b/p होता है, वही b हो गया, हाई p हो गया। आप पूछा क्या, साइन थीटा, साइन यानी साइन a बराबर पूछा, साइन a बराबर p/h होता है, तो हमको b मालूम है, p मालूम है, h क्या हो गया, h 17 हो गया। हम जानते हैं कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 ट्रिपलेट होता है, तो जो इसमें 17 जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा, h होगा। तो हमारा b मालूम हो गया, p मालूम हो गया, h 17 हो गया। तो साइन a बराबर पूछा, साइन a बराबर p/h होता है, p का मान क्या है 15 और h का मान क्या है 17, 15/17 आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार हमने तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर प्राप्त कर लिया, साइन a बराबर 15/17। इस पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से क्वेश्चन को सेकंडों में बनाया जा सकता है, यदि आप इसका इस्तेमाल करना जान गए तब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।